सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स, कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जेनेटिक्स का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप फिंगर टिप्स पे सारे न्यूमेरिकल लगा पाओगे। देखेंगे कैसे कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डेप्थ तक जाएंगे, बिल्कुल एंड तक। बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल्स इजीली यू कैन सॉल्व ऑन फिंगर टिप्स, वेरी इजीली। नाउ लिसन, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग 2 की पावर ऑफ n। दिस इज फॉर फाइंडिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल। किसके लिए है? इफ यू वांट टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल, तो हम लगाएंगे 2 की पावर ऑफ n, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स फॉर्म, फॉर दैट आल्सो वी विल यूज 2 की पावर ऑफ n। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट पॉसिबल या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल, फॉर दैट वी विल यूज दिस फार्मूला 2 की पावर ऑफ n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाइब्रिड। हम नंबर ऑफ हाइब्रिड की बात करें, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, या n इज फॉर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, n फॉर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। समझेंगे जरा कैसे? जैसे मैंने कहा इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी फिनोटिपिक क्लासेस पॉसिबल। तो आपने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी 2 की पावर ऑफ 2, तो आपने लग दिया 2 की पावर ऑफ 2, 4 मींस 4 फिनोटिपिक क्लासेस पॉसिबल। 4 टाइप्स के फिनोटाइप बन सकते हैं। कौन? जैसे हमें पता है 9:3:3:1, as we all are knowing 4 types of phenotype possible by in a dihybrid cross. Is it or not? उसने कहा in a monohybrid cross 2 की पावर ऑफ 1, आंसर क्या आया 2, means total 2 types of phenotypic classes possible, as we all are knowing 3:1, 2 types or not. उसने कहा ना ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो 2 की पावर ऑफ 3 यानी 8 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप विल पॉसिबल। गेट इट और नॉट? इतनी बात समझ में आती है? लाइडर पूछता है कि ना डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तो 2 की पावर ऑफ 2 यानी 4 टाइप्स। समझेंगे? गेटिंग? देखें, उसने कहा इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स पॉसिबल। तो डाई हाइब्रिड 2 की पावर ऑफ 2 यानी 4। डाई हाइब्रिड है तो प्रैक्टिकली देखो जरा से, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, डाई हाइब्रिड इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म। तो हमें मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आना चाहिए 4। देखो जरा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म। 4 तरह के गैमेट्स पॉसिबल है। डन और नॉट? इतनी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? ठीक, तो इन आ, तो विद द हेल्प ऑफ 2 की पावर ऑफ n, तो विद द हेल्प ऑफ 2 की पावर ऑफ n यू कैन गेट फिनोटाइप्स एंड टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड टाइप्स ऑफ गैमीट्स। डन डन। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स के लिए क्या करेंगे? 3 की पावर ऑफ n। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल, how many types of genotype possible for that 3 की पावर ऑफ n, where n is वही आपका हाइब्रिड क्रॉस और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, जैसे ना डाई हाइब्रिड क्रॉस ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस 3 की पावर 1 मींस 3, तो 3 टाइप्स के जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। as we all are knowing 1:2:1, 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स पॉसिबल। 3 की पावर ऑफ 2 यानी इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, in a dihybrid cross how many types of genotype possible? 3 की पावर 2 means 9, तो 9 types के genotype possible थे हमारे पास। 1 2 1 2 4 2 and 1 2 1, तो 3 आपके 9 types के genotype possible। तो 3 की पावर ऑफ n, this is for finding how many types of genotype। 2 की पावर ऑफ n, this is to find how many types of phenotype and how many types of gametes possible, where n belongs to heterozygous और आपके टाइप्स ऑफ हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड है? डन और नॉट जी? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, अब दूसरी बात समझेंगे। हमने कहा एक अनदर बात आती है 4 की पावर ऑफ n की, समझेंगे? दूसरी बात आ रही है 4 की पावर ऑफ n, दिस इज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। 4 की पावर ऑफ n, दिस इज टोटल नंबर, टाइप नहीं, चाहे वो सारे एक ही टाइप के क्यों ना हो, टाइप से कोई संबंध नहीं है इसका। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, हाउ मेनी टाइप्स नहीं,
how many offspring will produce, how many offspring will produce in a dihybrid cross, 4 की पावर ऑफ 2 यानी 16 बनते हैं कि नहीं, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 4 की पावर ऑफ 1 तो 4 बनते हैं कि नहीं, इन अ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस 4 की पावर ऑफ 3 64 बनेंगे कि नहीं, गेटिंग एनर्जी, तो दैट इज फॉर टोटल नंबर नॉट टाइप, गेटिंग or not, clear? So 2 की power of n to find types of phenotype and how many types of gametes, 3 की power of n to find types of genotype and 4 की power of n to find how many total number of offspring, how many total number टाइप में, डन और नॉट, इतनी बात क्लियर है। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूमेरिकल लिखिए, न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग, ये न्यूमेरिकल लिखते हैं, देखिए इसी के बेसिस पर ये न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। क्या आपको दे दिया मैंने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी पॉसिबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ द प्लांट हैज फॉलोइंग जीनोटाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ gametes can be produced if the plant has following genotype, बात क्लियर। चलिए on the basis of this एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, देखिए जरा क्या क्या बने, how many types of gamete can be produced if the plant has following genotypes, क्या जीनोटाइप्स है उसके पास, समझेंगे जरा क्या लिखा है कि जीनोटाइप्स, कैपिटल ए स्मॉल बी लिखा रहा है, कैपिटल सी स्मॉल डी आप देख सकते हैं साथ में, क्रॉस बेट, इसका क्रॉस करवा रहे हैं, क्या इसका क्रॉस किससे करवाया बेटा अपन ने, इसके अपोजिट वाले से देखें आप, इसी का क्रॉस करवाया आपने यहाँ, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, गेटिंग। अब आप इसका F1 बनाना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू फॉर्म इट्स F1 हाइब्रिड, यहाँ आप चेक करें F1 के लिए बेटा, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट, दे ऑल आर अपोजिट टू ईच अदर और नॉट, कैपिटल ए स्मॉल बी तो कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी देन कैपिटल डी, they all are opposite, means to say it's very easy to form their F1, what you can make direct heterozygous, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। अगर यहाँ कुछ चेंज होता देन ए कुछ अलग बनता, लेकिन when they all are similar, so that's why it's very easy to form like that. अब now find how many types of phenotype, यहाँ पे पूछ रहा है how many types of gametes पूछ रहा है, what the formula for finding gametes, 2 की power of n, how many heterozygous are here, 1 2 3 and 4 means 2 की power of 4, so total 16 types of gametic genotype form, 16 types of gametes form, getting or not, इस तरह की चीजें ध्यान रखेंगे। तो एक हो गया how many types of gametes, क्लियर। इसी सेम क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, सेम क्वेश्चन इन सिमिलर क्वेश्चंस, इसको रब कर लो बेटा। अगर आपसे इन सिमिलर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक, हाउ मेनी phenotypic genotypic classes will be expected in the active population of the following cross, what he told beta, here they are asking how many phenotypic and genotypic classes will be expected in the active population of the following cross, same cross का phenotype और genotype बताइए, same the conditions as I told, for phenotype and genotype what we have to see, what we have to do बेटा, आप देखें for phenotypes similarly 2 की power of n, so n number of heterozygous, how many heterozygous, 1 2 3 4, ठीक, देखिए same conditions, उसने कहा how many types of phenotype genotype, उसने same cross दिया, there is a need to form F1 generation first of all, so first of all we form F1, as F1 form अब how many heterozygous for phenotype 2 की power of n, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 की power of 4 means 16 types of phenotype possible, 16 types of phenotype possible. Up to here it's okay. Now we are just talking about types of genotype. For types of genotypes, how many types of genotype possible, formula we already discussed, 3 की power of n, so 3 power of n,
हाउ मेनी हेटेरोजाइगस 1 2 3 4 सो 3 की पावर ऑफ 4 क्लियर। तो 3 की पावर ऑफ 4 हम फॉर्मूला लगा दिए। 3 की पावर ऑफ 4 मींस कितना है आपका 81 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। So 16 types of phenotype and 81 types of genotype possible, like that we can form getting unknown gene। ठीक, बहुत आराम से न्यूमेरिकल करिए। हार्डली 10-12 टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम है फुल जेनेटिक्स के। मैं बात करूं तो हार्डली 10-12 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंप्लीट जेनेटिक्स न्यूमेरिकल्स इजीली यू कैन सॉल्व ऑन फिंगर टिप्स। मास्टर बन जाएंगे आप जेनेटिक्स के, इसे स्टार्ट करेंगे। इज इट नॉट? इतनी बात समझ आई? चलिए चेंज करता हूं, इसे रब कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एंड क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस की मैं बात कर लूं। देखें जरा क्वेश्चंस यहां पर बात हो रही है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द गैमीट्स। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द गैमीट्स ए बी सी डी। फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द गैमीट फ्रॉम अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप। प्लांट का जीनोटाइप दे दिया। फ्रॉम अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। गेटिंग इट नॉट? को पूछ रहा है फ्रैक्शन बताइए। दिस इज द प्लांट, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एंड फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ द गैमीट्स। इस तरह के जीनोटाइप के गैमीट्स कितने होंगे? They are just asking, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ भी लिख दे, there is no problem at all। They are just asking how many types of gametes having such types of genotype, if plant having such types of genotype, plants are like this। Same है, fraction पूछ रहा है gametes के लिए। what the formula for gametes? 2 की power of n। We discuss about this 2 की power of n here also। चलिए सामने लिख दिया 2 की power of n। बट दे आर आस्किंग अबाउट फ्रैक्शन, इतने में से कितने? तो फ्रैक्शन इज 1/2 की पावर ऑफ n। 1/2 की पावर ऑफ फ्रैक्शन आ गए। वंस अगेन, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी हेटेरोजाइगस? 1 2 3 and 4। 1 2 3 4 4 हेटेरोजाइगस आर देयर। तो 1/2 की पावर ऑफ 4 मींस 1/16। 1/16। तो टोटल आपके इस तरह गैमेट्स कितने निकलेंगे? बोले 1/16। गेटिंग और नॉट क्लियर है ना जी? इसको हम ध्यान रखेंगे। क्लियर? यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स 2 की पावर ऑफ n। फ्रैक्शन ऑफ गैमेट्स 1/2 की पावर ऑफ n। सिमिलर कंडीशंस आर देयर। गेटिंग और नॉट जी? ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, रब कर दो बेटा इसे। सो एज आई टोल्ड कि देखिए बहुत इजी है जेनेटिक्स, है ना। इट जस्ट मेक लिटिल बिट प्रैक्टिस और बहुत शानदार टिप्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। एक क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू फिंगर टिप्स, एक क्वेश्चंस फिंगर टिप्स पे आपको होगा। इट्स माय चैलेंज। ठीक, नाउ लिसन।